राजगढ़ से श्री मसाणिया भैरव धाम पर रविवार मेले में गुरुदेव श्री चंपालाल महाराज ने बाबा भैरव, मां कालिका और सर्वधर्म मनोकामना पूर्ण स्तंभ की पूजा अर्चना की। वहीं देश भर से आए हजारों श्रद्धालुओं ने मनोकामना पूर्ण स्तंभ की परिक्रमा कर बाबा भैरवनाथ से आशीर्वाद प्राप्त किया। रविवार मेले में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रचारक राजेंद्र जी, स्वायत्त निकाय एवं शहरी विकास एवं आवास मंत्री राजपाल सिंह शेखावत, नवनियुक्त खादी ग्राम उद्योग अध्यक्ष शंभुदयाल बड़गुजर, सैन समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष राणा जी, निगम महापौर धर्मेंद्र गहलोत, अजमेर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष शिवशंकर हेड़ा आदि ने बाबा भैरवनाथ से आशीर्वाद प्राप्त किया। हिंदुस्तान का पहला मंदिर है जहां कोई दान नहीं, जहां कोई भुगतान नहीं, जहां कोई चढ़ावा भी स्वीकार नहीं किया जाता। श्रद्धालुओं, हिंदुस्तान में जहां मसाणिया भैरव धाम नाम लिखा जाता है, मसाणिया भैरव धाम की एक ही पहचान है, वहां दान नहीं, वहां रुपया नहीं, वहां चढ़ावा नहीं, वहां भिखारी भी भीख मांगता नजर नहीं आएगा। यह है मसाणिया भैरव धाम की पहचान। आज बाबा भैरवनाथ की विशेष कृपा, विशेष आशीर्वाद से 25 दिसंबर को श्रद्धालुओं की संख्या बहुत ज्यादा थी। मैं सोचता हूँ करीब 2 लाख श्रद्धालु थे। उनमें से कुछ श्रद्धालुओं का नंबर नहीं आया, परेशान हो गए। उनकी आस्था और भावनाओं को देखते हुए बाबा ने आज वो चिमटी जो 25 दिसंबर को मिलने वाली थी, उनकी भावना यही थी जो 500-400 लोग बच गए कि बाबा ऐसा आदेश मिल जाए तो हमारे साथ एक रविवार को जो जितने भक्त आए उनको भी वो चिमटी मिल जाए। आज आप भाग्यशाली है, वो चिमटी नहीं एक रामबाण औषधि है, तो आप नहीं होने के काम में उससे होते हैं। अतिथियों ने बताया कि राजगढ़ धाम पर गुरुदेव श्री द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत लोगों को कन्या भ्रूण हत्या नहीं करने के साथ साथ सामाजिक बुराइयों और नशा त्यागने का जो संकल्प दिलाया जा रहा है वह बहुत ही सराहनीय काम है। इससे लोगों में जागरूकता पैदा हो रही है। निश्चित रूप से देखो, ये ऐसा धाम है जब हींग लगे ना फिटकरी, रंग भी चोखा है। यहाँ पे किसी भी प्रकार से दान दहेज चंदा किसी भी प्रकार से नहीं लिया जाता है। और ये आप देखेंगे तो एक जो सरकार की कई स्कीमें हैं वो यहाँ पर बिगर इसके इतने बड़े जन के अंदर आस्था के साथ दी जाती है। जैसे कन्या भ्रूण हत्या है, उसको यहाँ पे रोकने के लिए है, शराबबंदी के लिए है, रक्तदान के लिए। तो महाराज जी के द्वारा जो संदेश दिया जाता है और निश्चित रूप से संदेश के साथ ही लोगों के काम यहाँ संवरते हैं। निश्चित रूप से इस धाम क्या अपना महत्व है। श्रद्धा का सैलाब उमड़ रहा है और मैंने तो इन 20 वर्षों में ये देखा है कि जितने भी श्रद्धालु आते हैं उनमें राजनीति का भेदभाव भुला करके सभी पार्टियों के लोग भी आते हैं, राजनेता भी आते हैं, जनता में सभी वर्गों के लोग आते हैं। इसमें भेद नहीं है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी हो। 36 की 36 कौमें यहाँ आती है। और बाबा के दरबार में सबसे बड़ी जो खास बात देखी कि सरकार का चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ देश बचाओ इस अभियान की बात हो, नशा मुक्ति की बात हो या ये जो जल स्वावलंबन की बात हो, महाराज खुद आगे बढ़कर इन कामों में सरकार का मिशन पूरा करते हैं। बूढ़ा पुष्कर की 2008 में माननीय मुख्यमंत्री जी वसुंधरा राजे जी ने कल्पना की थी। महाराज श्री ने 10 लाख रुपए का चेक देकर 5000 भक्तजनों उसमें सेवा का संकल्प लिया। इसलिए यहाँ जो भक्त अपनी सच्ची श्रद्धा के साथ आते हैं उनकी मनोकामना पूरी होती है। रविवार मेले के अवसर पर राजगढ़ मसाणिया भैरव धाम पर आए हजारों श्रद्धालुओं में से धाम पर चल रहे नशा मुक्ति महाअभियान में गुरुदेव की प्रेरणा से बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, डोडा पोस्ट, अफीम सहित अन्य नशों के त्याग का संकल्प लिया। चंपालाल महाराज का कहना है कि कौड़ी लगे ना दाम, पूर्ण हो सब काम, चलो राजगढ़ धाम। भगवान को पैसे की आवश्यकता नहीं, भगवान तो भक्ति और भावना के भूखे होते हैं। भगवान भैरव थोड़ी सी पूजा और आराधना से शीघ्र प्रसन्न होने वाले देव हैं। धाम पर हजारों श्रद्धालुओं के साथ व्यवस्थापक ओम प्रकाश सेन, अविनाश सेन, राहुल सेन, आशीष चौधरी, प्रकाश रांका, दिनेश सेन, सुनील रांका सहित भैरव भक्त मंडल के अन्य सदस्यों ने व्यवस्थाओं को संभाला। राजगढ़ धाम आपने देखा है, आप में से जो नशा करता है आप देख लें कि आज नहीं कल क्या होना है। बाबा भैरवनाथ की कृपा से अब तक लाखों लोग यहाँ राजगढ़ धाम में नशा मुक्त हुए हैं। आप में से भी कोई नशा करता है तो मैं सोचता हूँ आप पढ़े लिखे हैं, शिक्षित है, आज ही नशे का त्याग करें। साथ ही मेरी माता भैरव से कहना चाहता हूँ आप अंधविश्वास से दूर रहें। आपके कोई तकलीफ है, बीमारी है,
आपको चिकित्सा की सुविधा ले लीजिए। दवा की जगह दवा और दुआ की जगह दुआ काम आती है। और राजगढ़ धाम आने के बाद वास्तव में ऊपर की बीमारी है, आप बिल्कुल ठीक रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। राजगढ़ धाम आने के बाद मैं दावा भी करता हूं, वादा करता हूं कि राजगढ़ धाम आने के बाद ऊपर की बीमारी का नाम निशान मिट जाए।